सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फॉरएवर यू बीएल द सीरीज के एपिसोड 9 में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो जैसे कि पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि जोहन नॉर्थ को उसके कंधों पर पिक करने आया था, क्योंकि वो अब नॉर्थ के बिना रह नहीं पा रहा था। उसे हर वक्त नॉर्थ की फिक्र हो रहा था, पर वो नॉर्थ को इस बारे में बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो बस अपने ईगो की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा था। पर वो नॉर्थ को उसके कंधों पर लेने आता है। तो जब नॉर्थ नीचे आता है और वो देखता है कि जॉन उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा है, तो वो जॉन से पूछता है, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जाना चाहते हो? तो जाहिर सी बात है, जॉन तो इस क्वेश्चन का जवाब देगा नहीं नॉर्थ का। उल्टा वो नॉर्थ से कहता है, तुम चुपचाप यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें जहाँ पर भी लेकर जाऊंगा तुम्हें वहीं पर ही जाना पड़ेगा। तो जोहन की ये बात सुनकर नॉर्थ बेचारा कुछ नहीं बोल पाया और वो चुपचाप जोहन के साथ गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। तो जोहन उसको अपने घर पे लेकर जाता है, जहाँ पर जाने के बाद ये सब देखकर नॉर्थ बहुत ही हैरान हो जाता है और वो जोहन से पूछता है, तुम मुझे अपने घर पे क्यों लेकर आए हो? तो जोहन उससे कहता है कि आज रात तुम यहीं पर सोने वाले हो, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तो जोहन की ये बात सुनकर नॉर्थ कुछ भी नहीं बोल पाया और वो चुपचाप जाकर जोहन के बेड पर सो जाता है, क्योंकि जोहन ने उससे वहीं पर सोने को कहा है। तो कुछ देर बाद नॉर्थ को नींद आ जाता है, क्योंकि वैसे भी वो सारा दिन काम कर रहा था और ऊपर से घर में बैठकर वो गेम भी खेल रहा था, इसीलिए वो थक चुका था। तो नॉर्थ चुपचाप सो जाता है। तो जब नॉर्थ के सोने के बाद जॉन देखता है कि नॉर्थ पूरी तरह नींद में है, तो वो बस उसके साइड में आकर उसको देखने लगता है। अब नॉर्थ को तो इस बारे में पता नहीं है कि जॉन उसको ऐसे नोटिस कर रहा है। तो नॉर्थ को देखते हुए जोहन के फेस पर एक बहुत ही क्यूट सा स्माइल आता है, जैसा स्माइल उसने अपने फेस पर ही खुद ही एक्सपेक्ट शायद नहीं किया होगा, क्योंकि जोहन हमेशा रफ एंड टफ ऑरा में ही रहता है। तो उसका ऐसे सॉफ्टली स्माइल करना जायज़ बात तो नहीं है। फिर ऐसे ही वो रात भी बीत जाता है। नॉर्थ को देखते देखते जोहन वहीं पर सो जाता है और वो सुबह हो जाता है। तो सुबह उठने के बाद नॉर्थ जोहन दोनों ही स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी नॉर्थ के पास उसके पूरे कपड़े थे नहीं, क्योंकि उसे एक जैकेट भी चाहिए था। तो ये देखकर जोहन उससे अपना जैकेट देकर कहता है, तो तुम मेरा ये जैकेट ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जोहन की ये बात सुनकर नॉर्थ जोहन से उसका जैकेट ले लेता है और वो उसे पहनकर स्कूल चला जाता है। पर जैसे कि वो जोहन का जैकेट था, तो वो नॉर्थ को ठीक से फिट नहीं आ रहा था और ऐसे ढीले ढाले कपड़ों में देखकर नॉर्थ के दोस्त से समझ जाते हैं कि ये नॉर्थ का तो हो नहीं सकता, ये किसी और का है। तो वो लोग नॉर्थ से इस बारे में पूछते हैं, पर नॉर्थ शायद इस बारे में खुलकर बोल नहीं पाता। ये शायद वो उनको बता भी सकता है कि ये जोहन का है, क्योंकि जोहन उसको पिछली रात को अपने घर पर लेकर गया था। पर जब उसके दोस्त जोहन के जैकेट को लेकर खींचातानी कर रहे थे, तो नॉर्थ को उससे गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्तों के हाथों से वो जैकेट ले लेता है। तो ये सब नॉर्थ को करते देखकर उसके दोस्त उसको टीज करते हैं, क्या तुम इसके लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो? हाँ हाँ, तुम होंगे ही, ये तुम्हारे वुड बी बॉयफ्रेंड का जो है। तो अपने दोस्त की ये बात सुनकर नॉर्थ को थोड़ा सा एम्बरेस्ड फील होता है, क्योंकि उसने अभी भी जोहन के लिए ऐसा कोई फीलिंग्स तो रखा नहीं है। इसीलिए वो अपने दोस्तों को डांट देता है, ये कहकर कि चुप रहो तुम सब, ये क्या बकवास कर रहे हो। तो नॉर्थ की ये बात सुनकर उसके दोस्त भी कुछ नहीं बोलते, वो बस मन ही मन अपने बीच में ही मुस्कुराने लगते हैं। तो ऐसे स्कूल भी ख़त्म हो जाता है उस दिन का। तो जब घर जाने की बारी आती है, तो जोहन फिर से नॉर्थ को अपने साथ लेने के लिए आता है और उसके अपने हाथों से हेलमेट पहना देता है और उससे कहता है, चुपचाप मेरी बात सुनो, जो मैं कहूँगा वही करो, चलो मेरे साथ बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर लेकर जाऊँगा। अब
जोहन शायद नॉर्थ को उसके खंडों पर तो लेकर नहीं जाएगा, शायद वो उसको अपने घर पे ही लेकर जाएगा कि नॉर्थ फिर से कुछ काम करने ना जा पाए, क्योंकि जोहन नॉर्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है और वो चाहता ही नहीं कि नॉर्थ कहीं और पर काम पर जाए और कोई उसके साथ फ्लर्ट करे। तो इसीलिए जोहन नॉर्थ को अपने घर पर लेकर जाता है, जो कि ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट और स्वीट और रोमांटिक है, क्योंकि जोहन जिस तरीके से नॉर्थ का ख्याल रख रहा है वैसा वो यूजुअली नहीं करता। तो जोहन का ये सॉफ्ट एरा देखकर भी उसके दोस्त बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि नॉर्थ की वजह से ही सभी को जोहन का ये सॉफ्ट साइड देखने का मौका मिला है। जैसे कि सभी हर वक्त वो अपने ईगो में ही रहता है और वो किसी से इतना घुलता मिलता भी नहीं है अपने दोस्तों के अलावा, पर नॉर्थ के लिए उसका फीलिंग्स और उसका बिहेवियर इन सब से बहुत उल्टा है। तो ये सब देखकर उसके दोस्त जितना खुश होते हैं उतना हैरान भी होते हैं और नॉर्थ को भी ये सब अजीब तो लगता है, पर पता नहीं शायद उसके दिल के किसी कोने में ये सब अच्छा भी लग रहा है, इसीलिए नॉर्थ को वो ही सब करता है जो जोहन उससे करने को कहता है। इधर हमें हील और एस्टर की स्टोरी भी थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखाया जाता है, जहाँ पर शायद थर्नमिल तौर से कहते हैं कि क्या तुम हील के ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानते हो कुछ भी। थर्नमिल को ये सब पूछते हुए देखकर तार बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि हील ने कभी भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में खुलकर कुछ भी तार से शेयर नहीं किया, तो वो इस बारे में जानना चाहता था, पर शायद थर्नमिल उसे पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देती। इसीलिए तार हील के दोस्तों से ये बात पूछने आते हैं कि क्या वो हील के ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में उसे बता सकते हैं। तो शायद यहाँ पर हील के दोस्त तार को सच्चाई बता दे कि उसके दादाजी हील और तार की रिलेशनशिप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हालांकि उसकी दादी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके दादाजी बहुत ही रफ एंड टफ बिहेवियर के हैं, जो कि इन सभी रिश्तों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो शायद यहाँ पर हम हील और तार को एक साथ मिलकर हील के फैमिली मैटर्स को सॉल्व करते हुए भी देखने वाले हैं। जैसे कि वो अभी बॉयफ्रेंड्स तो थे नहीं, पर दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार तो कर ही दिया था। सो देखते हैं मैंने जैसा बताया है वैसा होता है या नहीं। ओके गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए भी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।